हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी टैब पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो हमारी सीरीज चल रही है टॉपिक वाइज हिंदी थ्योरी प्लस एमसीक्यूज। उसमें नेक्स्ट टॉपिक लेकर आए हैं। आज का टॉपिक है यहाँ पर कारक। 1 मार्क्स का क्वेश्चन सभी एग्जाम्स में बनता है। आइए पहले थ्योरी को कवर कर लेते हैं, उसके बाद इसी के एंड पर आप सभी के लिए कारक से रिलेटेड यहाँ पर 36 क्वेश्चंस लिए गए हैं, जिससे आपका ये टॉपिक यहीं पर बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले देख लो कारक का अर्थ क्या होता है। तो ये है आपका क्रिया करने वाला, क्रिया के साथ सीधा संबंध रखने वाले को कारक बोला जाता है। अर्थात संज्ञा व सर्वनाम वाक्यों का क्रिया से संबंध कारक कहलाता है। यह है बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन। हिंदी में कारक चिन्हों की संख्या है, डायरेक्टली पूछ सकते हैं दोस्तों ये कितनी है, 8। और इसी का दूसरा नाम आप सभी को पता ही होगा दोस्तों, कहीं पर परसर्ग मिल जाएगा, कहीं पर कारक। ये नोट कर लो, आंकड़ा कितनी है, 8। अब देखो इसमें पहला आता है आपका कर्ता कारक। वाक्य में जिस शब्द द्वारा क्रिया करने का बोध होता है, यानी जिस भी वाक्य में आपको लगेगा कुछ हो रहा है, वहां पर आएगा कर्ता कारक। जैसे नाम से स्पष्ट है कर्ता, और इसके लिए स्पेसिफिक अगर साइन की बात करोगे तो कर्ता का होता है आपका ने। ये टेबल लास्ट में आएगा, उसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना। बस याद रख लो, जिस भी वाक्य में सेंटेंस में ने आ चुका है वहां पर क्या होगा, हमेशा कर्ता कारक। अब सिंपल से यहाँ पर एग्जाम्पल ले लो, 2 हैं। राम ने किताब पढ़ी, यानी कुछ ना कुछ काम यहाँ पर कर रहे हैं। इसके अलावा राम ने रावण को मारा, ये भी हो जाएगा आपका कर्ता कारक के अंदर। आई होप बिल्कुल सिंपल सी चीज़ें हैं, समझ आ गई होगी। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पर कर्म कारक। अब इसको समझ लेते हैं। वाक्य में जिस शब्द पर क्रिया का प्रभाव या फल पड़ता है उसे बोलोगे आप कर्म कारक। अब कैसे पड़ेगा, देखो सिंपल सा एग्जाम्पल है, राम ने रावण को मारा। अब रावण को, अब देखो को चिन्ह किसके लिए होता है, कर्ता का। ने कर्म के लिए होगा को, यानी जहां पर भी आपको को मिल का प्रयोग मिल जाएगा वहां पर क्या होगा, यहाँ पर कर्म कारक। अब इसमें एक देखो नीचे एक सेंटेंस दिया है, निर्जीव कर्म के साथ परसर्ग को का प्रयोग नहीं होता है। जैसे फूल मत तोड़ो। अब देखो फूल को मत तोड़ो भी बोल सकते हो, सिंपल सा सेंटेंस अगर मिल जाएगा, फूल मत तोड़ो, तो यहाँ पर किसका को का प्रयोग नहीं होगा। कर्म की पहचान के लिए क्रिया के साथ क्या किसे लगाने पर जो उत्तर मिलता है उसे कर्म कहते हैं। ये बिल्कुल सिंपल सी एक भाषा है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट है दोस्तों आपका यहाँ पर करण कारक। अब करण का अर्थ समझ लो पहले क्या होता है, साधन। अर्थात संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के साधन का बोध मिले वहां पर क्या होगा, हमेशा कर्म कारक। अब देखो करण कारक के विभक्ति चिन्ह से के द्वारा होता है, यानी देखो जो सिंपल सा वो जो साइन है, जैसे कर्ता का होता है ने कर्म को, तो करण के लिए होते हैं यहाँ पर 2-3 साइन। क्या क्या होते हैं, एक याद करना है आपको, से जहाँ पर भी आएगा, इसके अलावा के, और तीसरा होता है आपका यहाँ पर द्वारा। ये तीनों जहाँ पर भी आपको मिल जाएंगे किसी सेंटेंस के अंदर, सीधे आंसर करके आना करण कारक। सिंपल सा एग्जाम्पल देख लो, प्यार से बात करो, यानी यहाँ पर क्या होगा आपका करण कारक। अब इसमें एक देखो पॉइंट है, उत्पत्ति सूचक अर्थ के करण कारक का प्रयोग होता है। जैसे उत्पत्ति का मतलब बोले तो जैसे कोई भी चीज़ निकल रही है, जैसे उदाहरण देख लो आप, कोयला खान से निकलता है, तो ये हो जाएगा आपका उत्पत्ति सूचक। तो कोई उत्पत्ति सूचक क्या है इसमें, ये है आपका कोयला। देखो से इसमें भी कॉमन है, तो ये होगा आपका करण। अगला है आपका संप्रदान। अब देखो संप्रदान और आपादान यहाँ पर होता है काफ़ी कंफ्यूजन। तो देखो सिंपल सी कुछ चीज़ें बता दूंगा आपको, जिससे आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। देखो संप्रदान के केस में क्या है, जिन क्रियाओं से कुछ दिए जाने का बोध होता है वहाँ पर हमेशा क्या होगा, संप्रदान कारक। दिए जाने का समझना पड़ेगा, दिए जाने का यानी किसी के द्वारा दिया जा रहा है, और अपादान में जो चीज़ मिलेगी वो स्वयं से होगी। जैसे पेड़ से पत्ते गिर गए, वो केस होगा आपका अपादान का। संप्रदान में बस ये ध्यान रख लो, संप्रदान कारक में कुछ ना कुछ जो भी देगा वो कोई ना कोई इंसान होगा जो वो चीज़ वहाँ पर देगा। उदाहरण देख लो, देखो पहले तो स्पेसिफिक साइन देख लो, 2 हैं, एक है आपका को, दूसरा है के लिए। अब एग्जाम्पल देखो,
राम अनिल को फल देता है। अब देखो राम ने दिया है यानी संप्रदान यानी कुछ ना कुछ दिए जाने का किसी के द्वारा बोध है, खुद से उसने यहाँ पर नहीं मिली है वो चीज़, राम ने दी है। इसी प्रकार मोहन ने भिखारी को सिक्के दिए, यानी देखो दो व्यक्ति, देखो और सिंपल बता दूं तो संप्रदान कारक के केस में हमेशा क्या होगा, यहाँ पर दो लोग आपस में रिलेट करेंगे, ये इसको देगा या फिर ये इसको देगा, यानी दो लोग वहाँ पर आपस में जरूर होंगे देगा। जैसे मोहन ने भिखारी को, एक है मोहन दूसरा है आपका भिखारी, समझ गए होगे। अब देखो कर्म कारक व संप्रदान में अंतर क्या है। राम ने रावण को मारा। अब देखो यहाँ पर तो सिंपल सी चीज़ है, देखो ने जब भी आएगा तो हमेशा होगा कर्म कारक, और राम ने रावण को फल दिए। अब देखो इसने इसको फल दे दिया, यहाँ भी दो लोग फिर से आ गए हैं, इसके ऊपर से को का साइन भी मिल गया है, तो ये होगा आपका संप्रदान कारक के अंतर्गत, यानी अर्थात देने के भाव में हमेशा संप्रदान कारक होगा और दो लोग आपस में वहां पर जरूर आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट है आपका अपादान। अब देखो यहां से क्वेश्चन निकलता है। संप्रदान आई होप बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, तो अब अपादान आप खुद ही कर लेंगे। यह कारक अलगाव का भाव प्रकट करेगा, जैसे संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से दूर होने, निकलने, रक्षा करने, शिक्षा सीखने एवं तुलना का भाव प्रकट हो जाएगा, वहां पर होगा आपका अपादान कारक। जैसे राम गांव से चले गया, देखो दूर हो गया तो ये हो जाएगा अपादान। इसी प्रकार देखो हिमालय से गंगा निकलती है, अब कोई निकाल तो नहीं रहा है उसको, वो खुद ही निकलती है, ठीक है। मैं कल देहरादून से लौटा हूँ, अब देखो इसमें सिर्फ मैं ही हूँ और कोई नहीं है। इसी प्रकार देखो फल से पेड़ गिर गए, मैं गुरुजी से अंग्रेजी सीखता हूँ, ये सब किसके अंदर आएंगे, आपके अपादान कारक के अंदर। अब अपादान के अंदर जो स्पेसिफिक चिन्ह होता है वो क्या होगा आपका से अलग, बस ये ध्यान रख लेना, से का जहाँ पर यूज हो जाएगा और वो चीज़ उसको पृथक कर रही हो वहाँ आएगा आपका अपादान कारक। चलते हैं आगे। नेक्स्ट है आपका संबंध कारक। देखो नाम से स्पष्ट हो रहा है, जहां पर भी आपको कोई भी संबंध या फिर लगाव का बोध मिल जाए क्या करोगे, संबंध कारक। अब इसके उदाहरण जो स्पेसिफिक चिन्ह हैं वो हैं आपके का, के, की, रा, रे, री एवं ना, ने, नी, जहां भी इस टाइप का लग जाएगा वहां सीधे करोगे संबंध कारक। देखो सिंपल सा उदाहरण है, राम लक्ष्मण का भाई है, तो ये राम का लक्ष्मण से संबंध स्पष्ट क्या कर रहा है, का, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका संबंध कारक। इजी है दोस्तों। देखो कारक में ज़्यादातर मान के चलना आपको या तो संप्रदान कारक का उदाहरण मिल जाएगा या फिर अपादान कारक का, क्योंकि दो ही हैं जो कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं, बाकी तो सिंपल है। अगला है आपका अधिकरण। इसमें क्या है, क्रिया होने के स्थान एवं काल का बोध कराता है। विभक्ति चिन्ह इसके देख लीजिए, ये है आपके मैं, पर, के ऊपर या फिर के मध्य। अब जैसे एग्जाम्पल देख लो, शेर वन में रहता है, सही है, किताब मेज पर है, मैं कल शाम को आऊँगा, लास्ट से आपका परीक्षा मई में होगी, तो ये सब किसके अंतर्गत है, ये है आपका यहाँ पर अधिकरण कारक के उदाहरण। अब इसमें लास्ट बनता है देखो संबोधन कारक। नाम से स्पष्ट हो रहा है, यानी संबोधन करना, किसी को बुलाना, आवाज़ देना, पुकारना, सुनाना, ये सब किसके अंदर आएगा, संबोधन। एग्जाम्पल देख लो, अरे भाई तुम कहाँ से हो। देखो और अगर सिंपल सा लॉजिक लेना है, अगर जहाँ पर भी आपको विस्मयादि बोधक चिन्ह मिल जाएगा इस टाइप का, सीधे आंख बंद करके आंसर करके आना संबोधन कारक। देखो अरे भाई तुम कहाँ हो, हे राम हमारी रक्षा करो, सब में देखो चिन्ह आ रहा है, ये हो जाएगा आपका संबंध बोधक का। अब देखो यहाँ पर दोस्तों ये आ गया है टेबल, इसका ले लो यहाँ पर स्क्रीनशॉट, जिससे आपको किसी भी कारक के क्वेश्चन में पहुँचने पर आसानी होने वाली है। आई होप ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब चलते हैं दोस्तों प्रैक्टिस सेट की तरफ। अब देख लेते हैं हमने यहाँ पर क्या क्या सीखा है। पहला क्वेश्चन है, रामू घर से निकला, इस वाक्य में घर में कौन सा कारक है। अब इसमें बताना है, देखो घर में कौन सा कारक है, तो घर में कौन सा हो जाएगा दोस्तों, सिंपल सा लॉजिक है। देखो घर में पूछा गया है, यानी दो लोगों का स्पेसिफिकेशन नहीं पूछा गया है, तो घर में क्या होगा, हमेशा अपादान, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर की दूरी पर है, इस वाक्य में घर से में कौन सा कारक है। अब देखो इसमें भी क्या होगा दोस्तों, घर से संबंध है, तो से किस चीज का होता है पहले आपको ये पता होना चाहिए। ये से अगर किसी को अलग कर रहा है हमेशा होगा अपादान, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। करण कारक किस वाक्य में है। अब देखो कर्ता ने करण को, अब देखो करण जहां पर भी को लिखा है सीधे आंख बंद करके आंसर कर लो, तो देख लेते हैं। आइए, नहीं दोस्तों करण कारक है तो करण के लिए होगा आपका से या फिर के लिए, सॉरी एरर के लिए। देखो करण में देखो से कहाँ पर है, वह कलम से लिखता है। और देखो ऑप्शन नंबर सी में भी कंफ्यूजन है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो देखो वृक्ष से पत्ते गिर रहे हैं यानी वो खुद से गिर रहे हैं, वहां पर होगा आपका
आपादान कारक। करण कारक की बात है तो वह कलम से लिखता है, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा, इस वाक्य में कौन सा पद कारक बनने की सबसे कम योग्यता रखता है? अब देखो कारक बनने की सबसे कम योग्यता बतानी है तो देखो इसमें क्या हो जाएगा, पुत्र बिल्कुल रिलेट करेगा, दशरथ भी, क्योंकि देखो रिलेशन कैसे बना रखा है, दशरथ के पुत्र राम की तरफ गए हैं यानी दशरथ को इंक्लूड किया गया है, ये भी रहेगा। रावण को मारा, देखो रावण को मारा है तो ये तो ऑब्वियसली क्या है, कारक बनाएगा, तो ये हो जाएगा आपका राम, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। निम्नलिखित वाक्यों में से एक में करण कारक के विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है। अब देखो फिर से करण का एग्जाम्पल आ गया है तो देख लो से और के द्वारा किसमें है, आइए देख लेते हैं। लड़का दर्द के मारे छटपटाता रहा, तो यही आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के मत से हिंदी में कितने कारक हैं? अब देखो वैसे तो हमने देखे हैं ओवरऑल कितने हैं, 8, उनको अलग से याद कर लो। अभी आचार्य किशोरदास वाजपेयी जी के द्वारा पूछेंगे, आंसर करोगे 6, ये नाम भी याद कर लो, 6 किसके अनुसार हैं, किशोरदास वाजपेयी। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, अब बिल्कुल आसान हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर आपादान कारक, क्योंकि यहाँ पर एक ही चीज़ है, उससे स्वयं पत्ते गिर रहे हैं, कोई वहाँ पर गिराने वाला नहीं है। अगर यही होता कि राम ने पेड़ से पत्ते गिराए तब होता आपका यहाँ पर कौन सा कारक, तब होता आपका संप्रदान कारक। वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो इसमें हो जाएगा, देखो आपका यहाँ पर से आ गया है तो सीधे कर लो अपादान, ऑप्शन नंबर सी। कारक के भेद हैं तो ये ऊपर ही देख लिया था, फर्स्ट लाइन में कितने हैं, 8, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह है तो कर्ता का होता है ने, कर्म के लिए होता है आपका को, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। उसने उसे छल से पराजित किया, में छल में कौन सा कारक है? तो देखो छल में क्या हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा आपका करण, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। तोता डाल पर बैठा है, इस वाक्य में कारक बताइए, तो देखो तोता डाल पर बैठा है तो इसमें क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर अधिकरण, यानी देखो डाल में बैठा है, में या पर जहाँ पर भी दिख जाएगा पर लगा है तो सीधे क्या करोगे आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी अधिकरण कारक। दोस्तों जो आपने टेबल का स्क्रीनशॉट लिया है उसको बार बार पढ़ते रहना, तो क्वेश्चन आप वहीं से सॉल्व कर लेंगे। उससे अच्छे तो आप हैं में कौन सा कारक है? तो इसमें हो जाएगा देखो कर्ता ने हो जाएगा, तो देखो वहीं पर आपको आंसर मिल चुका है, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। आगे चलते हैं हम। उससे अच्छे तो आप हैं में कौन सा कारक है? अब देखो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है दोस्तों, कैसे कर देखो, पहले तो ये देख लो कौन सा कारक है, ये है आपका अपादान। अब अपादान कारक क्यों है? क्योंकि देखो उससे अच्छे यानी किसी ना किसी से इस सेंटेंस में उसको भिन्न किया जा रहा है, तो ये होगा आपका अपादान। यानी देखो चिन्ह के हिसाब से जाओगे तो से अलग किया जा रहा है, समझ रहे हो आप, से अलग यहाँ पर किसी से तुलना है यानी उससे अलग उसको दिखाया जा रहा है, तो ये होगा आपका अपादान कारक। मैंने पत्र लिखा, वाक्य में पत्र में कौन सा कारक है? तो पत्र में हो जाएगा देखो आपका मैंने पत्र लिखा यानी कुछ ना कुछ कर्म हो रहा है, यानी कर्म कारक, ऑप्शन नंबर बी। क्रिया का आधार सूचित करने वाला कारक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे ही बिल्कुल जिसको याद है याद कर लो, जिसको नहीं है उसको रट लो, ये होता है अधिकरण कारक, ऑप्शन नंबर डी। अलग होने के बोध का कारक है, अभी ऊपर ही डिस्कस कर लिया है, अलग हो जाएगा देखो पत्ते गिर गए यानी ये हो जाएगा अपादान कारक। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। वह कार मेरी है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? बिल्कुल आसान हो जाएगा दोस्तों, देखो वह कार मेरी है, वह पुस्तक मेरी है, यानी हम क्या कर रहे हैं उससे कोई ना कोई रिलेशन यानी संबंध क्रिएट कर रहे हैं, तो ये होगा आपका संबंध कारक। गरीबों को वस्त्र दो, वाक्य में कारक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है दोस्तों। देखो गरीबों को वस्त्र दो, तो यहाँ पर अपादान नहीं होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर दो व्यक्तियों का संबंध है। गरीबों को वस्त्र दो यानी आप दोगे या मैं दूं या कोई भी दे, यानी दो लोग रिलेट हो रहे हैं, यानी संप्रदान कारक, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। संबंध कारक का चिन्ह है, तो संबंध कारक का चिन्ह क्या है दोस्तों? रा, रे, री, ने, ये सब जब भी आएगा सीधे करोगे संबंध कारक। कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, इस वाक्य में कुर्सी शब्द किस कारक में है? तो ये देखो कुर्सी में है, तो ये हो जाएगा आपका अधिकरण, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। चलते हैं आगे। वृक्षों से पत्ते झड़ते हैं, इसमें कौन सा कारक होगा? देखो स्वयं झड़ रहे हैं यानी अपादान कारक।
राम की गाय चरती है वाक्य में कौन सा कारक है? तो ये भी आसान हो जाएगा। देखो राम की गाय चर रही है यानी कोई ना कोई रिलेशन क्रिएट हो रहा है, ये होगा आपका संबंध कारक। चलते हैं आगे। कर्म कारक का चिन्ह है तो कर्ता का होता है ने, कर्म के लिए होता है आपका को, यानी ऑप्शन नंबर देख लीजिए आपका ए करेक्ट हो जाएगा। रमा विद्यालय से घर जाती है में कारक है, तो देखो रमा कोई है व्यक्ति, मान लो स्पेसिफिक, विद्यालय से यहाँ पर घर जा रही है, तो इस केस में क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर अपादान कारक, क्योंकि देखो रमा जो है खुद से ही यहाँ पर घर जा रही है, उसको कोई जबरदस्ती तो ले नहीं जा रहा है, तो ये होगा आपका अपादान। ए राकेश यहाँ आओ इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो देख लो वो आपको साइन दिख गया होगा, सीधे आंख बंद करके आंसर करके आना, संबोधन कारक, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। हे राम तुम कहाँ हो? देखो इसमें भी साइन मिल चुका है, विस्मयादि बोधक, आंसर हो जाएगा इसका भी संबोधन, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजा सेवक को कंबल देता है वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक है? अब देखो यहाँ पर भी दो लोगों का रिलेशन निकल के आ चुका है, तो सीधे क्या हो जाएगा आपका संप्रदान कारक। मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे इस वाक्य में किस प्रकार का कारक है? तो इसमें भी हो जाएगा आपका दोस्तों संप्रदान, दो लोगों का रिलेशन क्रिएट हो रहा है। निम्न में से अधिकरण कारक का परसर्ग कौन सा है? अब देखो अधिकरण कारक का बताना है यहाँ पर परसर्ग, तो ये हो जाएगा आपका मैं पर, यानी देखो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। से के द्वारा किस कारक का परसर्ग है? आसान हो जाएगा, ये है आपका करण कारक का। वह मुझसे अलग रहता है रेखांकित शब्द के आधार पर बताइए कि इसमें कौन सा कारक है? तो देखो ये है इससे अलग, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर अपादान, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर। राम सीता से सुंदर है इस वाक्य में कारक बताओ। अब देखो यहाँ पर क्या है, राम और सीता की तुलना की जा रही है, राम से सीता की, तो ये हो जाएगा आपका अपादान, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर। माँ का लड़का कहाँ गया? उद्देश्य का विस्तार भेद लिखिए, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, बन सकता है दोस्तों। करेक्ट आंसर नोट कर लीजिए, माँ का लड़का कहाँ गया, यानी संबंध, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। कारक के कितने भेद हैं? तो कारक के कितने भेद हैं दोस्तों? 8 भेद हैं। चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं इस वाक्य में चारपाई शब्द किस कारक में है? तो देखो चारपाई हो जाएगी आपकी अधिकरण के अंतर्गत, यानी ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा बिल्कुल यहाँ पर सी आंसर। अब इसी प्रकार देखो अगर ये पूछा जाता कि किताब मेज पर है, इसमें क्या है, तो तब भी क्या होता है यहाँ पर अधिकरण कारक। आगे चलते हैं नेक्स्ट। वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं इस वाक्य में पर कौन सा कारक है? आसान क्वेश्चन है सबसे, ये तो ये हो जाएगा आपका अधिकरण, यानी ऑप्शन नंबर सी। देखो मैंने आपको अधिकरण के लिए सिंपल सी चीज़ें बताई हैं, दो चीज़ें आपस में मैच करें, जैसे सिंपल सी बात है, शेर वन में रहता है यानी शेर है और स्पेसिफिक जगह है उसकी वन, तो यहाँ पर होगा अधिकरण, और अधिकरण में चिन्ह क्या हो जाता है, मैं और पर। इसी प्रकार देखो अगर ये आ गया मैं कल शाम को आऊँगा, तब भी होगा आपका अधिकरण कारक। तो फ्रेंड्स देखो ये वीडियो यहाँ पर एंड होता है। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा दोस्तों, पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिए फ्रेंड्स, चैनल को शेयर कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।